तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मूवी प्रो एक्स 2 पे, जहाँ हम मूवीज़ की कहानियों को एक्सप्लेन करते हैं। आज की कहानी आपको बहुत ज़बरदस्त लगने वाली है, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटी बच्ची स्कूल ड्रेस में अपने हाथ में एक औरत का कटा हुआ सिर पकड़कर रेलवे ट्रैक से आ रही होती है और आकर वो पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के टेबल पर वो सिर रख देती है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। और फिर एक पुलिस वाला बोलता है, पिछले 6 महीने में ये दूसरा कटा हुआ सिर देखने को मिला है। वहीं से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक लाश पड़ी है जिसका सिर कटा हुआ है। डॉक्टर आता है और उस लाश का सिर उसके धड़ के साथ सिलता है। फिर वो लाश उसके घर वालों को दे दी जाती है। तो पता चलता है कि ये लाश तिरुपति की लाश है, जो बहुत घटिया आदमी था। जिस किसी लड़की की शादी गांव में होती थी, वो उस रात उस लड़की के साथ बलात्कार कर दिया करता था, जिसका पता इसकी बीवी को चलता है और वो इसका सिर काट देती है। तिरुपति की लाश घर में पड़ी रहती है, कोई इसे कंधा देने नहीं आता और गांव वालों को तिरुपति पर इतना गुस्सा होता है कि वो कहते हैं कि मरने के बाद इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलनी चाहिए और ना ही इसकी आत्मा को दूसरा जन्म मिलना चाहिए। फिर पंचायत में पंडित एक तरीका बताता है जिससे तिरुपति की आत्मा को कभी शांति नहीं मिले। पंडित बोलता है कि हमें तिरुपति को समाधि दंड देना चाहिए। इसमें तिरुपति की लाश को एक गड्ढे में खड़ा कर उसके ऊपर काले मुर्गे का खून डालकर, फिर सारे गांव वालों के नाखून और पैरों की मिट्टी एक काले कपड़े में लपेटकर बंद करके उस खड्डे में गिरने से वो हमेशा हमेशा के लिए तड़पता रहेगा। गांव वाले ऐसा ही करते हैं। अब तिरुपति के दोनों भाई उसकी लाश को उठाते हैं और गांव के बाहर ले आते हैं, जहां जानवरों को दफनाया जाता है और तिरुपति को दफनाने की तैयारी करते हैं। तिरुपति का भाई उनसे विनती करता है कि अब तो वो मर चुका है, उसकी लाश के साथ ऐसा मत कीजिए। पर गांव वाले उसकी लाश को मिट्टी के खड्डे में खड़ा कर देते हैं और तिरुपति की आत्मा उनसे हाथ जोड़कर माफिया मांगती है। वो बोलता है कि उसकी सजा उसकी बीवी ने उसका सिर काटकर पहले ही दे दी है। मेरी लाश के साथ ऐसा मत कीजिए, लाश को जला दो। पर गांव वालों को कुछ सुनाई नहीं देता। वो उसकी लाश के ऊपर मुर्गे का खून डालते हैं, फिर गांव वालों को पैरों के नाखून और पैरों की मिट्टी डालकर उसको दफना देते हैं। फिर तिरुपति की आत्मा बोलती है चिल्लाते हुए कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद इस गांव में किसी को कोई खुशी नहीं मनाने दूंगा। तुम सबको खून के आंसू रुलाऊंगा। तेज हवाएं चलती हैं और गांव वाले वहां से चले जाते हैं। तभी दूसरी ओर हिमालय में एक साधु अपनी दिव्य दृष्टि से तिरुपति को शैतान बनते हुए देखता है और अपने शिष्य को बोलता है। फिर शिष्य बोलते हैं कि गुरुदेव, इसको रोकने वाला कोई नहीं। साधु बोलता है, अगर यहाँ शैतान का जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं भगवान ने भी जन्म ले लिया होगा। आगे हम देखते हैं गांव में सरपंच की बेटी की शादी होती है। शाम के समय पंडित दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में उसकी स्कूटी रुक जाती है। इतने में वहां बैठे कुछ लड़के पंडित को अपनी ओर बुलाते हैं और पंडित उनके पास जाता है तो पता चलता है कि वो लड़के दारू पी रहे होते हैं और पंडित को भी पीने को बोलते हैं। पंडित भी पीता है और फिर उनमें से एक लड़का बोलता है, जिस लड़की से मैं बहुत प्यार करता था, तुमने उसकी शादी किसी और से करवा दी। उस लड़की का मैं बलात्कार कर कर इसका इल्जाम उस मुर्दे तिरुपति पर लगा दूंगा। पंडित को ये बात सुनकर गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। स्कूटर स्टार्ट करते ही पंडित को टॉयलेट का प्रेशर आता है। पंडित तिरुपति से इतनी नफरत करता था कि वो तिरुपति की कब्र पर टॉयलेट कर देता है। तभी पंडित के पैर में कांटा चुभता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है और खून सीधा तिरुपति की कब्र पर गिरता है और तिरुपति पंडित के जिस्म में आ जाता है। अब तिरुपति वहां आता है पंडित के रूप में और नए दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देता है। फिर हम आगे देखते हैं, तिरुपति रात को उनके कमरे में आ जाता है, लड़के को मार के साइड में फेंक देता है और लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। लड़की खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है। तभी तिरुपति उसके बाल पकड़ लेता है और उसके बालों को चमड़ी के साथ ही निकाल देता है। उसके बाद उसके साथ हैवानियत करता है। अगले दिन पुलिस आती है। हम देखते हैं कि लड़की और वो लड़का मर चुके हैं। पुलिस पंडित को पकड़ लेती है और पंडित को खूब तोड़ती है और पंडित बार बार यही बोलता है कि ये मैंने नहीं किया। तो पुलिस वाला पूछता है कि फिर किसने किया है। पंडित बोलता है कि उस रात वो लड़का ऐसा बोल रहा था कि उसके साथ गलत काम कर कर फिर उसका इल्ज़ाम तिरुपति पर लगा देगा। फिर पुलिस वाले उन लड़कों को भी उठाकर लाते हैं और उनको भी खूब पीटते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, एक छोटी बच्ची पर कुछ बुरा साया होता है, जिसका झाड़ फूक अल्लाह बख्श कर रहा होता है। उसके माँ बाप को अल्लाह बख्श बोलता है कि एक मुर्गी और कुछ सामान इसके सिर से उतार कर गाँव के बाहर चौराहे में रख देना। वो वैसा ही करते हैं। रात को सामान को उसके सिर से उतार कर चौराहे में रख कर चले जाते हैं। तभी गांव के बाहर से एक आदमी आता है और वो देखता है कि कोई उस मुर्गी को खा रहा है। वो देखकर हैरान हो जाता है।
आगे हम देखते हैं एक ढाबे पर एक आदमी अपनी बेटी की शादी का कार्ड अपने दोस्तों को देता है। तभी वहाँ वो अल्लाह बख्श को भी देखता है और अल्लाह बख्श को कार्ड देता है शादी का। अल्लाह बख्श उस आदमी को बोलता है कि अभी अभी गांव में इतना बड़ा हादसा हुआ है, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। वो आदमी बोलता है कि वो पंडित शराबी था जिसने नशे में ये हरकत की है और पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। आप फिक्र मत करना, आप शादी में ज़रूर आइएगा। अब शादी का दिन होता है और लोग खाना खा रहे होते हैं। वो सरपंच खाना खाकर उठकर शगुन देने जाता है। 116 रुपये का तो इतना सा शगुन बोलकर उसका अपमान कर देते हैं लड़की वाले, और जिस बात पर वहाँ झगड़ा हो जाता है। वो सरपंच शाम को अपने घर जा रहा होता है, तभी उसको टॉयलेट का प्रेशर पड़ता है। वो सरपंच तिरुपति की कब्र पर जाकर टॉयलेट करता है। तभी उसके पैर में कांटा चुभता है और खून तिरुपति के ऊपर गिरता है, और तिरुपति अपनी कब्र से बाहर निकलकर सरपंच में आ जाता है और उस लड़की के घर में पहुंच जाता है। घर पहुंचकर पता चलता है कि वो दूल्हा दुल्हन अपने घर पर नहीं है। तो तिरुपति अपनी शैतानी शक्ति से देखता है तो उसको पता चलता है कि वो दोनों खेतों में है। वो ट्रैक्टर लेकर सीधा खेतों में पहुंच जाता है। ट्रैक्टर से उनको ऊपर से नीचे फेंक देता है और लड़के को मारकर दूर फेंक देता है। लड़की के मुंह में भुट्टा डालकर उसके बाद खेतों को आग लगा देता है, जिसमें वो लड़की जिंदा जल जाती है। अगले दिन पुलिस आती है। उस लड़की के माँ बाप आते हैं और जिसे देखकर वो बहुत रोते हैं। फिर सरपंच और वो पंडित को दोनों को पेड़ से बांध दिया जाता है और दोनों यही बोलते हैं कि हमने ये नहीं किया, हमें छोड़ दो। पर कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पर अल्लाह बख्श आता है और उनको छोड़ देने को बोलता है और उनको बताता है ये काम इन दोनों ने नहीं किया, बल्कि ये काम के पीछे तिरुपति की आत्मा है। ये सारा काम तिरुपति की आत्मा ने किया है। किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तब अल्लाह बख्श उस लड़के को बोलता है कि गांव वालों को वो वीडियो दिखाए। तभी गांव वाले वो वीडियो देखते हैं जिसमें तिरुपति चौक पर वो मुर्गी खा रहा होता है और अपनी साइकिल पर पूरे गांव में घूम रहा होता है, जिसे देख वो गांव वालों को यकीन आ जाता है कि अल्लाह बख्श सच बोल रहा है। तभी वहाँ पुलिस आती है और पुलिस ऑफिसर उन दोनों को जेल में बंद करने की बात करता है। तो अल्लाह बख्श उसे तिरुपति की आत्मा के बारे में बताता है, पर पुलिस ऑफिसर हंसकर वो बात को मजाक में उड़ा देता है और बोलता है कि मैं आज रात उसी तिरुपति की कब्र के पास रुकूंगा और तुम सबको झूठा साबित करूंगा। जाते समय वो अपने पुलिस ऑफिसर को सुबह चाय लाने को बोलता है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर चाय लेकर जब आते हैं तो वो पुलिस ऑफिसर वहीं कुर्सी पर बैठा होता है। जब उसके पास जाकर पुलिस ऑफिसर उसको चाय देते हैं तो पुलिस वाला मर चुका होता है और उसके मरने के रात के सीन दिखाते हैं। इसके बाद गांव वाले तिरुपति की बीवी राधा से मिलने जाते हैं जेल में और उसको तिरुपति को रोकने के लिए बोलते हैं। वो बोलती है कि आप लोगों ने ये क्या किया, उसका सिर काट कर मैंने उसको सज़ा दे दी थी, आप लोगों ने उसको समाधि दंड देकर फिर से जिंदा कर दिया है, अब मैं उसको कैसे रोक सकती हूँ। गांव वाले उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। तब राधा बताती है अपनी बहन के बारे में, जो बचपन से ही अपनी दादी से बहुत प्रभावित थी। उसकी दादी के मरने के बाद वो घर छोड़कर चली गई थी और नागा साधु अघोरी बन गई थी। राधा बोलती है कि वो तब से अब तक बहुत बदल चुकी है। मैंने सुना है बहुत सारे साधु उसके शिष्य हैं, अगर आप उसको बुला लो तो हो सकता है वो तिरुपति की आत्मा से आप लोगों को मुक्ति दिला दे। गांव वाले पूछते हैं वो कहाँ मिलेगी। राधा बोलती है साधु लोगों के कोई ठिकाने नहीं होते, पर मैंने सुना है वो पुराने किले में अक्सर पूजा करने आती है। गांव वाले भैरवी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कुछ लोग काफ़ी सारी गऊओं को बांध कर काटने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक साधु आती है जो उनको वो गऊओं को छोड़ने के लिए बोलती है, पर वो नहीं छोड़ते। उन सब की धुलाई करती है और उन गऊओं को वापस वहीं छोड़कर आने को बोलती है। तभी गाँव वाले समझ जाते हैं कि यही भैरवी है। वो भैरवी को रोकते हैं और उसको सारी बात बताते हैं और अपने साथ चलने को बोलते हैं। भैरवी उनके साथ चलने को मना कर देती है। फिर गांव वाले उसके सामने हाथ पांव जोड़ते हैं और भैरवी उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। अब गांव वाले भैरवी को लेकर गांव में आ जाते हैं। भैरवी गांव में आने के बाद सबसे पहले अपने पुराने घर में जाती है और अपनी दादी के मंदिर में माथा टेकती है। वहाँ एक सांप आता है जिसके सिर पर रुद्राक्ष होता है। उसके बाद भैरवी तिरुपति की कब्र पर जाती है। तिरुपति तड़प उठता है। फिर भैरवी चारों दिशाओं में 4 नंदी, 9 तरह का अनाज, गंगा जल और अघोरी की जटा से बांध देती है और बोलती है 15 दिन तक इसकी कब्र के आसपास कोई इंसान का साया तक नहीं आना चाहिए। 15 दिन के बाद इसको मोक्ष दिलाने मैं फिर से आऊंगी। उनमें से एक आदमी बोलता है कि माँ आप 15 दिन तक यहीं रुक जाइए। भैरवी मान जाती है। एक आदमी वहां बैठकर उसकी रक्षा कर रहा होता है। इतने में बाहर के गांव से एक आदमी अपने दोस्तों के साथ वहां न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा होता है। तभी उनका ड्रोन तिरुपति की कब्र पर गिर जाता है और वो आदमी अंदर जाने की कोशिश करता है तो पहरेदार उसको रोक देता है। वो आदमी रात को ड्रोन उठाने आता है
तभी अंदर जाते समय उसके हाथ पर कांटेदार तार लग जाती है, जिससे उसके हाथ में से खून निकलने लगता है। फिर वो कब्र तक पहुंच जाता है। तभी उसका खून कब्र पर गिरता है और उसके अंदर तिरुपति की आत्मा आ जाती है और वो आदमी भैरवी द्वारा बनाया गया माया जाल तोड़ देता है और तिरुपति फिर से पूरे गांव में घूमने लग जाता है और उसकी नज़र अब भैरवी पर पड़ जाती है, जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रही होती है। अब तिरुपति भैरवी को पाना चाहता था। वो मंदिर के अंदर पाँव रखने की कोशिश करता है, पर एक नाग आकर उसको रोक देता है। तिरुपति वो नाग को देखकर वहां से भागने लगता है और नाग उसका पीछा करने लगता है। वो नाग तिरुपति को उसकी कब्र तक ले आता है। तभी वहां भैरवी आती है, जो तिरुपति को उसकी कब्र में भेज देती है। अगले दिन राधा अब जेल से छूट जाती है और गांव वालों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। 15 दिन बाद उनको तिरुपति की आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा। पर तिरुपति अघोरियों के पास जाकर तंत्र विद्या सीख लेता है, जिससे वो अब हवा, पानी, आग, आकाश और धरती पांचों एलिमेंट को काबू कर सकता था। अब वो सिर्फ एक आत्मा नहीं, अब वो एक शैतान बन चुका था, जो अपनी तंत्र शक्ति से पूरे गांव को एक सीमा रेखा में बांध देता है और बोलता है जो कोई इसे पार करेगा वो मरेगा। और वैसा ही होता है। अब गांव में सूखा पड़ने लगता है, लोग बीमार होने लगते हैं। तभी एक छोटी बच्ची बीमार हो जाती है। उसके माँ बाप उसे भैरवी के पास लेकर आते हैं और उसे बचाने को बोलते हैं। भैरवी बोलती है इसे सिर्फ राधा बचा सकती है। राधा बोलती है वो कैसे? फिर भैरवी बोलती है कि राधा, तुम तिरुपति की पत्नी हो, तुम हार श्रृंगार कर कर तिरुपति के पास जाओ और मैं लाउड स्पीकर पर ओमकार का जाप करूंगी, जिससे तिरुपति की शक्ति कम हो जाएगी और आप बच्ची को लेकर सीमा रेखा के पार चले जाना। वैसा ही हो रहा होता है। तभी लाइट चली जाती है और तिरुपति की शक्ति बढ़ जाती है और उसको समझ आता है कि राधा उसको अब भी धोखा दे रही है। तिरुपति उस बच्ची के अंदर आ जाता है और आरी से राधा का सिर काट देता है और पुलिस स्टेशन ले जाकर सिर रख देता है। अब भैरवी पूरी तरह टूट जाती है और तिरुपति के आगे आकर उसको गांव वालों को माफ करने को कहती है। तिरुपति बोलता है मैंने भी ऐसे ही माफी मांगी थी, मुझे इन्होंने माफ नहीं किया था, मैं कैसे कर दूं? भैरवी पूछती है तुम इनको कैसे माफ करोगे, तुम इन लोगों को कैसे छोड़ोगे बताओ? तो तिरुपति बोलता है अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं वादा करता हूँ मैं गांव वालों को छोड़ दूंगा, जाओ दुल्हन की तरह तैयार होकर आओ। भैरवी ऐसे ही दुल्हन की तरह तैयार होकर गांव के मेले में पहुंच जाती है, जहां तिरुपति आ जाता है और सब लोगों के सामने भैरवी के साथ गलत करने की कोशिश करता है। पर भैरवी ओमकार का जाप करती रहती है। उसका 1 करोड़ जाप होने वाला होता है। तभी तिरुपति उसको बुरी तरह मारता है और भैरवी बेहोश हो जाती है। तभी एक छोटी बच्ची नंदी के पास जाती है और नंदी को भैरवी को बचाने के लिए बोलती है और नंदी वहां साक्षात आते हैं और भैरवी को होश में लाते हैं। भैरवी होश में आती है और एक और बार ओम नमः शिवाय बोलती है। तभी देश के अलग अलग कोने से ज्योतिर्लिंग दिखाई देते हैं और वहां खुद भगवान शिव आते हैं भैरवी को दर्शन देने और भैरवी को त्रिशूल देते हैं, जिससे वो तिरुपति को मार देती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आप कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको फिल्म की स्टोरी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।